वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के लेकर अब इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आई है। हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार किया गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक़ हैं। डॉक्टर साहब, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं जो निचली अदालत ने, हाई कोर्ट ने दिया है कि इस का जो सर्वे है वो होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनका इसकी तायीद करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये मुस्लिम कौम से जुड़ा हुआ मसला है और मुसलमान बहैसियत मुसलमान के बहरहाल वो अपने मज़हब की जो कोई भी इसकी रसूमात हैं या जो तरीक़ा है इस्लाम में नमाज़ पढ़ने का, रोज़ा रखने का और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मस्जिद का ये मसला है इस्लाम में कि मस्जिद जब तक उसकी ज़मीन उसके पास न हो अपनी ज़ाती, और किसी चाहे वो मुसलमान की ज़मीन हो उसमें भी वो मस्जिद नहीं बना सकता। ठीक है, ये कानून है। लेकिन यहाँ तक की बात का ताल्लुक़ है कि इस वक्त वो मस्जिद जो कि पहले से बनी हुई है और रेलवे से उसका सारा मुआहदा भी उसमें हुआ था, रेलवे आज वो करार लिख चुकी दे चुकी है कि बाबरी कि ये मस्जिद की जो ज़मीन है, बंगाली मार्केट में दिल्ली में मस्जिद है वो जिसमें ये रेलवे ने नोटिस लगाया है। हाँ, बंगाली मार्केट की जो ज़मीन पर नोटिस लगाया है और दूसरी मस्जिदें और भी हैं जिसमें कि ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए वो इसी किस्म की छेड़छाड़ है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी नफ़रत और कार्रवाई पैदा की जाए जिससे कि मुल्क के हालात ख़राब हों और इनके जो कमियां हैं वो सामने नहीं आए। मतलब आपका मानना यह है कि मस्जिदों का मुद्दा इस वक्त इसलिए उठाया गया है कि चुनाव हैं और सरकार अपनी कमियां छुपाना चाहती है। मेरा बिल्कुल जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ मैं कि चूँकि इलेक्शन सामने है सन 24 का, और इस वक्त भी इलेक्शन जो 4 स्टेटों में होने वाले हैं उनका भी मसला है, तो ये उन चीज़ों को कि हम ये इलेक्शन कैसे जीतें उसके अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं कि ताकि 24 वाला इलेक्शन हम उसका पोलराइजेशन कर सकें। तो आपको लगता है कि 2024 के चुनाव के लिए मस्जिदों को बीजेपी हथियार बना रही है? बिल्कुल, बीजेपी को हथियार बना, बहुत बड़ा स्टैंड ले रहे हैं आप। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप कि बीजेपी मस्जिदों को हथियार बना करके पोलराइज करना चाह रही है। बिल्कुल, उसको एक हथियार बना रही है मस्जिदों को। तो मस्जिदें अल्लाह का घर है, हम मस्जिदों पर या मंदिर पर या और जो दूसरे की इबादत गाहें हैं हम उनको छेड़ना नहीं चाहते। बहरहाल जिसकी इबादत गाह जिस तरीके से है वो जाने उनका मामला, हम अपने मज़हब की पैरवी कर सकते हैं। बहरहाल दूसरे के ऊपर हम कोई इतराज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञानवापी के मामले को आप कैसे देख रहे हैं? ज्ञानवापी का मामला जो है ये, इसमें बाबरी मस्जिद के दौरान भी आपने एक्शन कमेटी बनाई थी, उसके मेंबर थे आप? उसका नाम था, वो मैंने खुद बुलाई थी वो मीटिंग। मौलाना मुजफ्फर हसन कचौधरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त ज़िंदा थे और उस वक्त हमने वो एक मीटिंग बुलाकर और उसमें एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम रखा था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। हाँ, उसके बैनर के नीचे हमने वो तहरीक 11 साल तक चलाई और मुस्तकिल इसी में जुटे रहे कि हम बहरहाल हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, हम उसको कैसे फेस करें। तो लेकिन ये सब मस्जिद के नाम पर और इस तरीके से मुसलमानों को हरेस करके और अपने इस इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये हमारी बीजेपी वाली सरकार जो है और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बहरहाल वो इन हालात में बहरहाल मुसलमानों को
इस तरीके से नफरत की निगाह से देख रहे हैं कि जैसे कि मुसलमान इस देश में रहता नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल बोगस है उनका। उस पर आज तक बताइए, और सबका साथ और उनका कर रहे हैं, और मणिपुर के अंदर 2 लड़कियों को बरहना करके बिल्कुल नंगा करके उनका जुलूस निकाला गया। ये कहाँ की इंसानियत है? इससे बड़ी बहरहाल गैर इंसानी कोई बात, इंसानियत सोच बात और हो नहीं सकती कि उनको शर्म नहीं आई। वो बेटियां भी हमारी बेटियां हैं जो उनको इस तरीके से निकाला गया है। वो किसी की सही, किसी की कौम की सही, किसी बिरादरी की सही, वो भी बेटी भी हमारी बेटी है। हम उसको इतनी इज्जत से निगाह से देखते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारी बेटी की बेइज्जती हो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब का साफ ये कहना है कि जो इस वक्त मस्जिदों का मुद्दा उठाया गया है वो 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने वोट पोलराइज करने के लिए इस मुद्दे को उठाया। हालांकि बीजेपी का कहना ये है सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर हमने बिना देखे सबके लिए काम किया। सहयोगी सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।